वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीसीज को इस्तेमाल करके हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। इस डेटा का लिंक जो है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप गूगल ड्राइव से अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे आपके पास भी वही रिजल्ट आएंगे। तो अगर आप इस डेटा को डाउनलोड करना चाहें तो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है उस लिंक पे क्लिक करें और अपने लिए ये डेटा डाउनलोड करें। और अगर आपके पास अपना डेटा है तो अपने डेटा पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे पास डेटा है, हम चाहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव मेजर्स का हमें पता चले। सबसे पहले अगर आप देखिए हमारा सबसे पहला वेरिएबल है एज। अगर हम फॉर एग्जांपल एज मीन मालूम करना चाहें कि हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनकी मीन एज क्या है, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है एनालाइज। ठीक है, ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंसीज। आप फ्रीक्वेंसीज पे आएंगे और फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करेंगे। फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करने के बाद जैसे आपके सारे वेरिएबल यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो आपके हम किस वेरिएबल को अभी देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इस पे आप क्लिक करें और ये आपके पास येलो बटन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आपका वेरिएबल व्यू में आ गया और आप मतलब अभी हम इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है स्टेटिस्टिक्स लिखा हुआ है, नजर आ रहा है होप सो। आप स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करें कि आप किस चीज को देखना चाह रहे हैं। सो लेट सपोज ये वैसे पहले से क्लिक नहीं होते, ये इस तरह होते हैं, ये चूंकि मेरे इससे पहले प्रैक्टिस की। तो सो अभी आपके पास ये इस तरह का व्यू बिल्कुल नजर आएगा, इससे पहले कोई एनालिसिस नहीं की। तो आप फॉर एग्जांपल मीन मालूम करना चाहते हैं तो आप मीन पे क्लिक करें और स्टैंडर्ड डिविएशन। याद रखिए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब ही हम मालूम करते हैं, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो फिर हम मूड और इंटर क्वार्टाइल रेंज पे जानते हैं। लेकिन उसकी डिटेल में भी हम नहीं जा रहे, हमने नॉर्मलिटी की बात नहीं करी। अब जनरली हम देख रहे हैं अगर हम मीन मालूम करना चाहे और स्टैंडर्ड डिविएशन तब इस पर क्लिक करेंगे। इवन आप अगर बाकी मीडियन और मूड मालूम करना चाहें उसको भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रेंज मालूम करना चाहे उसको भी क्लिक करें, मिनिमम मैक्सिमम इसको करना चाहें, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कंटिन्यू पे प्रेस करें। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद आप ओके जब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक व्हाइट सा डेटा आउटपुट व्यूअर नजर आएगा। तो ये हमारे पास डेटा आउटपुट व्यूअर है, ये हमें रिजल्ट दे रहे हैं। हमारी जितनी भी डेटा एनालिसिस एक्चुअली वो इस व्यू में हमें नजर आती है और यही से हम कॉपी करके अपने वर्ड फाइल में भेज सकते हैं। सो अगर आप देखिए तो हमारे पास ये हमने कौन कौन सी चीजें देखी थी, मीन। तो हमारे पास मीन आ रहा है 36 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.36। ठीक है जी ना। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मीन 36.8 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 15.36 है। सो ये हमारी मीन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसी तरह हमारे पास मीडियन आ रहा है 36, मूड आ रहा है 18, ठीक है, रेंज है 46। हमें इन बाकी चीजों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, अगर आप चाहते हैं मिनिमम मैक्सिमम ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो सबसे लोवेस्ट बंदा है यंगेस्ट वो 18 बंदे का एज का है और जो हाईएस्ट एज है वो 64 है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। लेट सपोज आप इसको रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट आप किस तरह करेंगे। लेट सपोज मैं मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को रिपोर्ट करना चाहूँ तो मोस्टली मेरे पास ये वर्ड फाइल है, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि द मीन एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज, द मीन एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज। ठीक है जी। तो आप यहाँ से देखिए कि वॉज कितना है, तो हम यहाँ पर वापस आते हैं। हमारे पास है 36 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.3। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 36 और स्टैंडर्ड डिविएशन को हम प्लस माइनस के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर है इंसर्ट, इस इंसर्ट में आप यहाँ देखिए सिंबल्स, इन सिंबल में अगर आप देखिए तो आपको प्लस माइनस यहाँ पर नजर आ जाएगा। सो प्लस माइनस क्या था, 15.1 था आई थिंक, 15.3। ठीक है, तो ये हमारा, हम इसको फिर इससे रिपोर्ट करते हैं। इसी ये मीन एज है और ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, इसी तरह आप मूड भी डिफाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, आप मैक्सिमम मिनिमम भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे कॉमनली यूज होता है वो हमारा मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, तो आप इसको इस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक में उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। याद रखिए ये तो हमारे पास सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट का डेटा है, आपके पास 1000, ये आपको यहाँ पर लिखे ना कि वैलिड कितने हैं 10 और मिसिंग कोई वैल्यू नहीं है। रीजन इसके सामने सारे डेटा को जो है वो पुट किया हुआ है। अगर आपके पास कहीं पर मिसिंग होगी तो यहाँ पर आपके पास मिसिंग वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो एक ही क्लिक से आपको 1000 बंदों का भी डेटा एक मिनट एक सेकंड में आपको एनालाइज करके दे देता है। लेट सपोज ये हमारे पास हुआ जी, मैंने मीन एज किया। अब मैं चाहता हूँ कि किस कैटेगरी में बंदे ज्यादा है किस कैटेगरी में कम है, ये मेरे पास है एज। तो इस एज कैटेगरीज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एनालाइज में जाता हूँ, अगेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यहाँ पर है फ्रीक्वेंसीज। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके वजह में एक एज कैटेगरीज को यहाँ डाल देता हूँ। ओके, याद रखिए
अब अगर आप इस कैटेगरीज की मीन निकालेंगे तो आपका डेटा गलत होगा। रीजन इसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो कैटेगरीज की हम मीन नहीं निकालते। सो हमें इस वजह से इस मीन और मीडियन इसको हटा देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसके लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। हम एज कैटेगरीज जो है हम उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। क्या चीज मालूम करते हैं? फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स सपोज मैं इसी तरह मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एज कैटेगरीज और मैं इस पे ओके कर देता हूँ, मेरे पास एज कैटेगरीज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मेरे साथ 18 टू 30 इयर्स के लोग 4 बंदे हैं और उनका परसेंटेज बन रहा है 40। 31 टू 40 इयर्स का बन रहा है 20%, ठीक है। तो ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस वैलिड पर्सन का मतलब ये है कि इसमें मिसिंग नहीं है, और इस कम्युलेटिव परसेंट का मतलब ये है कि ये जब इसको प्लस करता जा रहा है तो ये आपके पास आ रहा है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई कि 4 बंदे हमारे पास इस ग्रुप में है, 2 इसमें है। इसी तरह आप जो है जेंडर का कर सकते हैं। आप एक साथ बहुत ज्यादा वेरिएबल का भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज में मेरे पास जो वो है कैटेगोरिकल वेरिएबल है, मैं इनका एक साथ जो है फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहूँ तो मैं एज कैटेगरीज को सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, मैंने बीमाई को भी किया और मैं CGPA, ये 3 मेरे पास कैटेगरीज है तो इनको मैंने वो किया। याद रखिए जिन जो कैटेगोरिकल होगा इसका आप जो है वो नहीं कर सकते, कैटेगोरिकल डेटा को आप जो है मीन नहीं निकाल सकते। ओके, डू यू हैव नेक पेन, ये भी यस नो है तो इसको भी मैंने क्लिक किया। जेंडर भी मेरा कैटेगोरिकल है तो उसको भी मैंने वो किया, क्लिक किया, क्योंकि जेंडर और नेक पेन इसको हमने वहां पर डिफाइन किया था। जब आप इनिशियल वैल्यूज देखेंगे तो हमने इसको 1 2 3 में मैंने वो किया था, डिफाइन किया था, वैल्यूज दी थी, तो दैट्स व्हाई इसको हमने स्केल में रखा था। आप चाहें तो इसको कैटेगोरिकल में रखिए ताकि आपके लिए आसान हो। मैंने जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल थे उन सबको यहाँ से सेलेक्ट किया और इनको यहाँ डाला, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इन सब की फ्रीक्वेंसीज का पता चले तो ओके। अभी आप देख सकते हैं आपके पास डेटा पुट व्यूअर में हमें बताया जा रहा है कि आपने एज, जेंडर, बीमाई, GPA और ड्यूनिक पेन इनकी फ्रीक्वेंसीज मालूम की है। ये पहले हमारे पास एज कैटेगरी आ रही है, उसके बाद जेंडर हमारे पास 7 मेल है, 3 फीमेल है। इसी तरह हमारे साथ जो है बीमाई अंडरवेट, ओवरवेट इतने हैं, ओबीस इतने हैं, ठीक है। और हमारे पास GPA 2 to 3 4 बंदों की है, 3 to 4 जो है 6 बंदों की है, और ड्यूनिक 5 बंदों को नेक पेन है, 5 को नेक पेन नहीं है। तो ये आपके पास सिंपल डिस्क्रिप्टिवली आपके पास इंफॉर्मेशन आई। बातों का हम चाहते हैं कि हम इसके हमें चार्ट्स भी मिले, ठीक है। सो अगेन चार्ट्स आप जो है अकेले के लिए भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक सबका एक साथ हो, मैं अकेले करता हूँ ताकि आप सबको समझ आई। मैंने कंट्रोल प्लस 1 को सेलेक्ट किया, मतलब सारे सेलेक्ट हो गए, ये यहाँ पर आ गया। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे जो GPA या बीमाई की कैटेगरी है, चले बीमाई की चूंकि ज्यादा कैटेगरीज हैं, इनकी मुझे चार्ट्स भी चाहिए, ठीक है। तो मैं चार्ट्स में जाता हूँ। आप कौन सा चार्ट बनाना चाहते हैं? आप बार चार्ट बनाना चाह रहे हैं, बाय पाई चार्ट बनाना चाह रहे हैं, या हिस्टोग्राम? सो याद रखिए मोस्टली अगर हमारे पास कैटेगरीज कम है तो हम जो है पाई चार्ट बनाते हैं, अगर कैटेगरी ज्यादा है तो हम बार चार्ट बनाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, कोई इतना मसला नहीं है। और हम जो न्यूमेरिकल डेटा उसका हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। सो लेट सपोज मैं बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ। आपको बताया जा रहा है कि आप उसमें फ्रीक्वेंसीज आपको चाहिए या परसेंटेजेस? मुझे फ्रीक्वेंसीज चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है, आप पे डिपेंड करता है। तो आप नीचे आएंगे तो अभी आपको जो बीमाई है, बीमाई के आपको यहाँ पर चार्ट भी मिल जाएगा। ये यहाँ पर अभी ओपन हो रहा है, ठीक है, यस। सो ये आपके पास बीमाई की कैटेगरीज आई, इतने अंडरवेट, इतने ओवरवेट, और ये बीमाई का आपके पास चार्ट आ गया। और इस चार्ट को आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी करें, लेकिन याद रखिए स्पीसीज के चार्ट इतने मजे के नहीं होते, क्योंकि इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम एक्सेल में अपने लिए चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। वो पे ज्यादा मजे के होते हैं, लेकिन वैसे आपको समझाने के लिए आप यहाँ से इसको ओके मैं क्या किया, मैं सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये है कॉपी। उसके बाद वर्ड फाइल में जाना है और यहाँ से आप कंट्रोल प्लस करें या यहाँ पर पेस्ट लिखे, जो भी आपको आसान हो, और आपके पास ये चार्ट आपके वर्ड फाइल में आ जाएगा। आप यहाँ इसको डिस्क्रिप्शन दे, आप लिखें कि जी मेरे पास इतने थे, और आप जो है चार्ट 1 में देख लें। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह आप जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उन सब की आप जो है इसी तरह चार्ट बना सकते हैं। मैं आप सबको एक दफा बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। ओके अगेन मैं सबको एक दफा कर लूं ताकि ये एक मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जितने भी हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल है उन सबको मैं एक साथ अभी कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, GPA, जेंडर और एसड्यूनिक पेन, इन सब के मुझे चार्ट्स चाहिए। और आप कौन से चार्ट बना रहे हैं? बार चार्ट बना रहे हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं? लेट्स सपोज मैं सबके पाई चार्ट बना देता हूँ, आपकी मर्जी आप कौन सा बनाना चाहें, ये अभी आपके पास
आ जाएगा। तो ये सब की आपके पास डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन आई और नीचे इनके चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। पीएमआई की कैटेगरीज तो उनके चार्ट्स हैं, आपकी एज कैटेगरीज हैं उनके चार्ट्स हैं, आपकी सीजीपीए की कैटेगरीज है, ड्यू एंड पेन। आप इन चार्ट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको हम यहाँ से आप देखें तो आपके पास बहुत मुख्तलिफ ऑप्शन है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप इसकी हाइट वेट सबको चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं। अभी हम सब डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन तक ही महदूद रखेंगे। ठीक है जी, ओके। ये तो हमने बात की कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की। लेट्स सपोज न्यूमेरिकल जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, मैं इन सबको अगेन कंट्रोल, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल प्लस ए, और इसको मैंने यहाँ भेज दिया। अभी इसके बाद जितने भी हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल में, सॉरी, एज इज नॉट न्यूमेरिकल, एज ऑफ द पार्टिसिपेंट, हाइट आप मीटर में देखना चाह रहे हैं, फुट में आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज मैं हाइट इन मीटर करना चाह रहा हूँ, वेट इन केजी करना चाह रहा हूँ। बॉडी मास इंडेक्स, एक बॉडी मास इंडेक्स कैटेगरीज का है, एक बॉडी मास इंडेक्स जो है वो न्यूमेरिकल है। सीजीपीए भी एक हमारे पास न्यूमेरिकल है और एक अभी हम न्यूमेरिकल वाले ले रहे हैं। ड्यू नेक पेन जो है वो कैटेगोरिकल है, तो इस वजह हमने छोड़ दिया है। मैंने इसको यहाँ पर किया। आप इसका क्या मालूम करना चाहते हैं? मैं सबका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना चाहता हूँ। अगर आप बाकी करना चाहें तो आप बाकी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चार्ट बनाना चाहते हैं, यस, मैं चाहता हूँ कि इनका हिस्टोग्राम मेरे पास आए, और हिस्टोग्राम के नीचे यहाँ पर आपके पास एक लिखा है शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम। आप क्या उसके साथ बिल शेप्ड कर्व बनाना चाहते हैं या नहीं? अभी मैं नहीं बनाना चाहता, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो हम नॉर्मलिटी चेक करते हैं तो आप इसके साथ अपने हिस्टोग्राम के ऊपर एक बिल शेप्ड कर्व भी बना सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ हिस्टोग्राम चाहिए जो मुझे डिफेक्ट करे कि जो जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो डिफेक्ट हो। मैंने कंटिन्यू किया, ओके, और आप नीचे आए, आपके पास ये एज की डिस्क्रिप्शन आई। ओके, पहले तो आप मीन को देखें। हमारे पास एज ऑफ द पार्टी उनकी मेन है या स्टैंडर्ड डिविएशन है, हाइट की मीन है या स्टैंडर्ड डिविएशन है। याद रखिए ये मीटर में है, ठीक है जी। वेट इन केजी, ठीक है, ये उसकी मीन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये बॉडी मास इंडेक्स की है, ये सीजीपीए की है, ठीक है। ओके, ये एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये हाइट है आपके पास, वेट इन केजी 55 वाले इतने बंदे थे, 62 वाले इतने थे, बॉडी मास इंडेक्स इतने बंदे, सीजीपीए, और ये उनके आपके पास बार चार्ट्स नजर सॉरी हिस्टोग्राम नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर देखिए इसमें कोई बिल शेप्ड करो नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बिल शेप्ड करो हम किस तरह बना सकते हैं। मैं आपको सिंपली अगेन वही एनालाइज, वही डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, वही फ्रीक्वेंसीज, और आप चार्ट में आए और चार्ट में हिस्टोग्राम के नीचे लिखे शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम, ठीक है, ये जो नीचे लिखा है आप इस पे क्लिक करें, कंटिन्यू और ओके। अभी आप जब नीचे और चार्ट्स आएंगे ना, ये अगेन वही डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे पास अभी इसको हम कहते हैं नॉर्मल कर्व। ये जो है ये हमारे पास बिल शेप्ड कर्व है। हम देखते हैं अगर ये कर्व जो है ये नॉर्मल हो तो इट मींस के अभी इसको देखिए बड़े वो है। अगर इसमें वो है स्क्यूनेस ज्यादा नहीं है तो हम कहते हैं कि जी ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, हम आगे फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो इस तरह ये आपके पास चार्ट्स आ गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी आपने डेटा एनालिसिस किया या आपने किया, आपके टीचर ने किया, आपके कोलीग ने किया, आपके सुपरवाइजर आपके चाहते हैं कि इसको सेव करें, जितने भी अभी हमने एनालिसिस की इसको आप सेव भी कर सकते हैं। आप यहाँ से जब क्लोज का बटन दबाएं तो यहाँ आपको बताया जाए आप इसको सेव करना चाहते हैं, यस, और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। और आप जहाँ सेव करना चाहें और जो भी नाम देना चाहिए, लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ कि डेटा एनालिसिस डन बाई, लेट सपोज डेटा एनालिसिस डन बाई माई कोलीग, माई मेंटर, माई सुपरवाइजर, ठीक है। और उसके साथ डेट लिखूं ताकि मुझसे जो है वो गलती ना हो, ठीक है। 16 पॉइंट जो भी आज का डेट है 20 मई 2021, जिस तरह भी आपको मुनासिब नाम लिखिए, इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करें और ये आपके पास सेव हो जाएगा। तो जितना भी डेटा एनालिसिस अभी तक हमने किया है वो वहां पर सेव हो जाएगा। सो दैट्स अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप इन सब डिस्क्रिप्टिवली आप कर सकते हैं। याद रखिए बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बाद औक़ात आप अगर कोई बंदा जेंडर की मीन निकालना चाहे तो ये गलत होगा, ठीक है। तो जितने अभी कैटेगोरिकल वेरिएबल है उनकी आप मीन नहीं निकाले तो अच्छी बात है। आप उसको सॉरी आप निकाल भी नहीं सकते। आप जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उनका आप फ्रीक्वेंसी निकालें। जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, जिस तरह हाइट है, वेट है, बीएमआई, ये वाली बीएमआई है, तो इनकी फिर आप जो है मीन निकाले, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले, रेंज निकाले, मिनिमम मैक्सिमम निकाले। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इसमें हम जो है सिंपली इन चीजों को देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में अभी हम क्लास टेप्स किस तरह बनाते हैं, हम इसको आगे आगे और कैसे लेकर जाएंगे, तो इंशाल्लाह आगे लेक्चर में अभी हम देखेंगे कि हम क्लास टेप और ये किस तरह बना सकते हैं अपने उसके लिए डेटा एनालिसिस के लिए। तो अभी हम इंशाल्लाह उसको आगे देखेंगे।